हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द देव एकेडमी जबलपुर। आप सभी को जिसका इंतजार था, इंतजार की घड़ियां पूरी हो चुकी है और पीएनएस की एग्जाम 2025 की काउंसलिंग की डेट रिलीज हो गई है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आज डिस्कस करने वाले हैं पीएनएससी एग्जाम 2025 में जो काउंसलिंग की डेट रिलीज हुई है, तो हमें क्या प्रोसेस रहेगी, सीट्स कैसे मिलेंगी, अलॉटमेंट कैसे होगा और हमें क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स रहेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेटा, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, जो एमपीएमएसयू ने आप एक नोटिफिकेशन जारी किया है ना। एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें एमपी स्टेट बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग, इस सब की काउंसलिंग की डेट आ गई है ना। ये 20 तारीख को एक उन्होंने लेटर जारी किया है। इसमें आपका जो फर्स्ट है ना, सबसे पहले बेटा आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्या होगा बेटा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा डीएमई की साइट में। कहाँ पे करवाना पड़ेगा? डीएमई की साइट में। और जो लास्ट डेट है बेटा, ये 22 तारीख से स्टार्ट होगा। कब से होगा बेटा? 22 तारीख से स्टार्ट होगा और 30 सितंबर तक चलेगा। मतलब 9 दिन आपकी रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे। हर एक बच्चे को अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो बेटा आप जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी या मान लीजिए थर्ड राउंड की भी काउंसलिंग होगी, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो फर्स्टली आपको किसी भी काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करना है तो आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ठीक है बेटा, ये आपको कराना जरूरी है। 29 तारीख को बेटा आपकी सीट्स की डिक्लेयर हो जाएंगी कि कितनी सीट्स है। ठीक है, और पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट रजिस्टर्ड कैंडिडेट, और 1 तारीख को पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने अपने ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। फिर 5वां और इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय डोमिसाइल रजिस्टर्ड कैंडिडेट। मतलब 2 तारीख से लेकर बेटा 7 तारीख तक, 2 तारीख से लेकर बेटा 7 तारीख तक आपको क्या करना है? कॉलेजेस को लॉक करना है। इस बीच अपने कॉलेज को सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, प्राइवेट, गवर्नमेंट या जो भी आपको कॉलेज चाहिए बेटा, उसमें आपको यहाँ पे चॉइस करनी पड़ेगी कॉलेज की, मतलब चॉइस फिलिंग। फिर बेटा आपको जो 13 तारीख को है, ये रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज डिक्लेयर हुआ है। 13 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज डिक्लेयर हुआ है। और उसके बाद बेटा 8वां है कि मान लीजिए आपको कोई कॉलेज मिल गया और आप चाहते हैं कि कॉलेज हमको नहीं चाहिए और कॉलेज को अपडेट करना है, तो आप बेटा 14 तारीख से 18 तारीख के बीच अपना कॉलेज अपग्रेड करा सकते हैं। कि आपको लिस्ट मान लो ये नहीं चाहिए, तो अपग्रेडेशन थ्रू कैंडिडेट लॉगिंग ड्यूरिंग अलॉटमेंट लेटर जनरेशन। और 9वां बेटा, रिपोर्टिंग एंड एडमिशन एट अलॉटेड कॉलेज इन पर्सन फॉर डॉक्यूमेंट। 9वां बेटा आपको 14 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में यदि आपको कॉलेज मिल जाता है और आपको जो भी कॉलेज मिलता है वहां पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ेंगे। और 10वां बेटा, मान लीजिए आपको इसी में है कि मान लो बेटा आपको कैंसिल करवाना है एडमिशन, है ना, कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एट कॉलेज लेवल। कॉलेज में जाके अपना मान लो एडमिशन ले लिया और आपको कैंसिल करवाना तो आप करवा सकते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। थर्ड चीज बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, आप डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें बेटा, सबसे पहले आपको पास ओरिजिनल 2 से 3 फोटो होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ होने चाहिए, रिसेंट और सेम बैकग्राउंड के सर्टिफिकेट होने चाहिए बेटा। ठीक है, अब जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है बेटा, इसमें हम बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। बेटा सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। ठीक है, पीएनएससी का एडमिट कार्ड ये चाहिए रहेगा, 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, टीसी चाहिए होगी बेटा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 8 से 10 रिसेंट फोटो, और यदि आपने गैप किया तो गैप, है ना, और इसके बाद मेडिकल इशू है तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा बेटा, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो बेटा यदि आपको कोई भी दिक्कत हो इनसे काउंसलिंग से रिलेटेड, और अब लिख के बता देता हूँ कौन सी साइट में होने वाला है आपका काउंसलिंग। और आपकी जो काउंसलिंग होगी बेटा वो डीएमई की साइट में होगी। ये आप एमपीडीएमई ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी बेटा। यहाँ पे आप बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम वालों की होगी,
यहाँ पे एएनएम की काउंसलिंग होगी, यहाँ पे एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग वालों की काउंसलिंग होगी। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा बेटा, अभी यहाँ पे अपडेट हुआ नहीं है ना। ये पोर्टल आपका खुल जाएगा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ, मगर रात अभी शायद 3-4 घंटे में ये अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे 2024 लिख के आ रहा था पहले काउंसलिंग में, तो यहाँ पे आ चुका बेटा एमपी स्टेट कंबाइंड बीएससी नर्सिंग जीएनएम एंड काउंसलिंग 2025। तो आपको सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह इसमें अपडेट नहीं है, तो जल्दी मिल जाएंगे। काउंसलिंग शेड्यूल इसमें अभी अपडेट नहीं हुआ है बेटा, है ना। तो जैसे ही अपडेट होता है तो वो आपको यहाँ पे भी दिखने लगेगा। तो काउंसलिंग के लिए आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी बेटा, ठीक है। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है बेटा काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। अगर आपको कोई भी बेटा दिक्कत होती है कि काउंसलिंग से रिलेटेड हमें क्या कैसे काउंसलिंग करवानी है या कोई हेल्प चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी काउंसलिंग की डिटेल बता सकते हैं। हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। हमारी देव एकेडमी की टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए इस बारे में आपको पूरा गाइडेंस देगी, जिसके थ्रू आप अपना सही कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे आपको पीएनएसटी काउंसलिंग से रिलेटेड प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा और किस प्रकार से आपको सही कॉलेज सिलेक्ट करना है। और यदि आपको कोई भी हेल्प चाहिए पीएनएससी से रिगार्डिंग एग्जाम की तैयारी की या प्रिपरेशन की या काउंसलिंग के लिए, आप बेफिक्र होकर हमें आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और साथ ही आप अगर पीएनएससी एग्जाम 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो देव एकेडमी जबलपुर के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस से आप जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन बैच के लिए आप हमारे देव एकेडमी जबलपुर के बैच को एप्लीकेशन को यूट्यूब प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी बेटा। कंप्लीट सिलेबस कवरेज मिलेगा, बाइलिंगुअल स्टडी मटेरियल मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगे, साथ में पीडीएफ और पीवाईक्यू भी यहाँ पे आपको मिलेगा ऑनलाइन क्लासेस में। साथ ही बेटा यदि आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो देव एकेडमी जबलपुर में आके आप ऑफलाइन कोचिंग की भी तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी और आप पीएनएससी 2026 में अपनी सीट को कंफर्म कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ में आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है और कुछ सही चीज़ें मिलती हैं तो बेटा प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, जिसके थ्रू हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बनाते हैं, जिससे ये इन्फॉर्मेशन सभी लोगों में पहुँच पाए बेटा। थैंक यू।